आज पढ़ेंगे प्रत्यय। ये वे शब्द कहलाते हैं जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से जो प्रत्यय हैं वे किसी भी पद या धातु के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय का अर्थ है बाद में चलने वाला। प्रति और अय इन दो शब्दों से जुड़ करके प्रत्यय ये शब्द बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके साथ साथ में चलते हैं और इसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे हैं प्रत्यय। प्रत्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब हम ये सुप प्रत्यय देखेंगे। ये सुप प्रत्यय शब्द रूपों के निर्माण करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये जब किसी भी संज्ञा सर्वनाम में या विशेषण में लगते हैं, इनसे सुबंत शब्द बनते हैं। और तिंग प्रत्यय धातुओं में लगते हैं, जिनसे विभिन्न लकार बनते हैं और धातु रूपों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम कृत प्रत्यय देखेंगे। तो कृत प्रत्यय भी क्रिया के बाद लगाए जाते हैं और धातुओं के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के बाद लगते हैं। स्त्री प्रत्यय ये पुल्लिंग शब्दों से लगते हैं और शब्द को स्त्रीलिंग के अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो ये तद्धित प्रत्यय होते हैं ये किसी भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं और इसमें अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तद्धित प्रत्ययांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं। तो अब हम जो प्रत्यय पढ़ेंगे वह है तसिल प्रत्यय। तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। कोई अन्य वस्तु या व्यक्ति अलग होती है तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पंचमी से अलग होना। इसमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो तसिल प्रत्यय का भी प्रयोग होता है पंचमी के स्थान पर। विकल्प से होता है यह प्रयोग। तसिल का मतलब होता है अलग होना, पंचमी से अलग होना। कारक आपने पढ़े हैं ना। पंचमी का अर्थ है से अलग होना, तसिल का अर्थ भी होता है से अलग होना। ठीक है। वृत्त में तसिल लगा तो क्या हो गया? वित्ततः। ठीक है। वृक्ष में वृक्षात की जगह तसिल लग गया, वृक्षात नहीं होगा, वृक्षतः। ठीक है। लिख लिया कॉपी में। इसका उदाहरण देखो, वृक्षात पतनं पतति। इसका जो हम तसिल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वृक्षतः। इसका भी अर्थ है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और वृक्षतः में भी क्या अर्थ है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वित्ताक्षिणहतः, वित्ततः क्षिणहतः, दोनों का एक ही मतलब होता है। सागर से द्वारा, प्रयाग से, मैं प्रयाग से आ रहा हूँ। अहम प्रयागतः आगच्छामि और प्रयागात् आगच्छामि, दोनों का एक ही है। प्रयाग
से अलग होना। देहली तहसील देहलीतः। मैं विद्यालय से घर जा रहा हूँ। अहम विद्यालयात् गृहं गच्छामि। बोलते हैं ना, विद्यालय में पंचमी विभक्ति जब लगाएंगे तो। अब यहाँ विद्यालयात् की जगह पे हम बोल सकते हैं अहम विद्यालयतः। विद्यालयतः विद्यालयतः गृहं गच्छामि। घर से स्कूल आ रहा हूँ। अहम गृहात् विद्यालयम् आगच्छामि। विद्यालयात् गृहम् आगच्छामि या गृहात् विद्यालयम् आगच्छामि। अब यहाँ पे हमने घर से बोल दिया, तो गृहात् में कौन सी विभक्ति है? गृहात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। पंचमी की जगह हमने कर दिया गृहात् की जगह गृहतः। गृह शब्द है, इसमें तहसील लगा दिया, और इसमें गृहात् की जगह पे हमने कर दिया है गृहतः, घर से। ठीक है। पंचमी विभक्ति का प्रत्यय क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रत्यय तहसील नहीं होता है। पंचमी की जगह पे हमने तहसील का प्रयोग किया यहाँ पे। विभक्ति का प्रत्यय है ngasi, जो कि सुप प्रत्यय है। जिनके पास में पाठ्य पुस्तक नहीं है उनके लिए फोटो डाल दे रहे हैं ये। ग्रामात का तहसील लगने पर ग्रामतः हो गया है। वृक्षात वृक्षतः। वाराणस्यः वाराणसीतः। नवदिल्ल्याः नवदिल्लीतः। तस्मात् ततः। वहाँ से। एतस्मात् इतः यहाँ से। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जितने भी पंचमी के उदाहरण हैं, पंचमी विभक्ति का जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ पर आप इसको एक वचन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रत्यय पढ़ेंगे तरप और तमप प्रत्यय।